नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे अगले एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे जीएसटी की। साथियों, ये एक ऐसी खबर थी जो अखबार में हमें पढ़ने को मिली कि उसको बहुत ज़्यादा ध्यान लोगों का नहीं गया। अखबार की जो सुर्खियां थी मैंने देखा, उसमें लिखा है कि इस बार इस महीने भी लगातार पिछले 4-6 महीने से जीएसटी का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। 1,61,000 करोड़ जीएसटी के रूप में सरकार को मिले हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो सरकार का खजाना इस वक्त भरा हुआ है पैसे से लबालब, क्योंकि जो कच्चा तेल है उसका दाम भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी कम है और रूस से काफ़ी सस्ते दामों पर तेल खरीदा जा रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार के पास पैसे की बहुतायत है, काफ़ी पैसा आया है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो विशेषज्ञ हैं तमाम मामलों के। डॉक्टर साहब, क्या मायने लगाए जाएँ 1,61,000 करोड़ के कलेक्शन के? एक तो मैं देश को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, अरुण जेटली जी को भी आज याद करूंगा। 6 साल पहले जीएसटी लगाया था। विश्व में लगभग सभी एडवांस जो कंट्री हैं उनमें जीएसटी पहले से ही था, परंतु इतने विशाल देश में जीएसटी को लागू करना एक बड़ा टेढ़ा काम था। तो 3 साल तो सबकी सहमति बनाने में अरुण जेटली जी को, मोदी जी को लगे और 1 जुलाई से लगा था। आपको ध्यान हो तो 6 वर्ष पूरे हो गए। इस बीच में कैसा कालखंड आया, लगभग 2-2.5 साल कोरोना के काल, जब विश्व सारे मंदी की चपेट में है, हम भी थे। उस दौरान भी भारत की इकॉनमी की बढ़ने की जीडीपी की दर लगभग 6-7% रही है और आज भी है। और 1,61,000 करोड़ का जीएसटी आने का अर्थ, जिसको गब्बर सिंह टैक्स श्रीमान राहुल जी कहते थे और क्रिटिसाइज करते, जबकि प्रपोजल 2003 से चल रहा था। वाजपेयी जी की सरकार ने जीएसटी के बारे में सोचना शुरू किया। इससे पहले वेट था, वेट का ही अगला वर्षन जीएसटी था और 17 टैक्स मिला के एक हुआ है। अधिकांश चीज़ों के रेट घटे, खास तौर पर खाने पीने की चीज़ों, परंतु आज भी कहने वाले और सबकी सहमति से हैं। कांग्रेस रूल सरकार भी, लेफ्टिस्ट भी, पहला इसका चेयरमैन भी बनाया था, लेफ्टिस्ट था, बंगाल के थे। उसके बाद केरल के भी रहे। तो एक सबकी सहमति से जो चीज़ होती हो, उसके अंदर कुछ अच्छा हो जाए तो हम बोलेंगे नहीं, हल्का रह जाए तो बोलेंगे देखा मोदी जी ने तो ये गब्बर सिंह टैक्स लगा। तो आज की डेट में आप कह रहे हैं जी खजाने लबालब भरे हैं, जैसी नीयत वैसी बरकत। लोगों को पता है क्या कि दिल्ली से लेह तक रेलवे का काम चल रहा है। मोदी जी कुछ चीज़ों को बता ही नहीं रहे। स्ट्रेटेजिक काम जो हैं, 84,000 करोड़ रुपया, 27 किलोमीटर की तो एक उसके अंदर टनल आएगी और सैकड़ों टनल। लेह तक रेल चली जाए, विश्व का सबसे ऊंचा स्टेशन बना रहे हो। आज तक मीडिया में नहीं उन्होंने क्लेम, सामरिक दृष्टि से, क्योंकि सामरिक दृष्टि से, क्योंकि जब चाइना तिब्बत लहासा तक आ गया और खतरा हमें चाइना से, पाकिस्तान तो एक पिद्दी सा है, तो कितनी तेज़ तैयारी चल रही है बॉर्डर रोड की। रेलवे इधर से अरुणाचल ले जाना, उधर सिक्किम ले जाना, इधर से लेह ले जाना, उधर से श्रीनगर, वो काम लगभग इस साल पूर्णतः होगा। तो पैसा आ रहा है, पैसे की बर्बादी नहीं हो रही। इसलिए स्ट्रेटजिक बड़े से बड़ी चीज़ खरीदना, इसरो अपना जुलाई में फिर से चांद का ये सब कैसे हो रहे हैं? क्योंकि जो चोरी होती थी, राजीव गांधी कहते थे ना 85% खा जाते हैं लोग, तो वो सारे बंद करके डीबीटी के माध्यम से मोदी जी जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कहते नहीं है, करके दिखा रहे हैं। सेना के बुनियादी ढांचे में भी काफ़ी फर्क आया। सारी चीज़ें जो परचेज, AK एंटनी का बयान था कि पैसा नहीं है इसलिए हम चीज़ें नहीं खरीद पा रहे। आज राफेल खरीदें तो बोलते हैं, अब ड्रोन खरीद रहे हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन कि पुराना मॉडल ले लिया, कबाड़ ले लिया, जबकि कल डिटेल सारी दे दी। अभी परचेज के लिए तो उस कमेटी में जाना है, रेट तय होने हैं और वर्ल्ड में सबसे सस्ता लेने की ताकत हमारी है, क्योंकि हम टनाटन पैसा देंगे। बिचौलिए कोई है नहीं, आरोप लगाने वाले लगाते। और जीएसटी से फ़ायदा क्या हुआ? अभी भी हम चाहते हैं जीएसटी का पेट्रोलियम सेक्टर पर भी लगे, ताकि इसका इनपुट क्रेडिट भी मिल जाए इंडस्ट्री। सीमेंट का घटना चाहिए, मेरे खुद माना 27% बहुत ज़्यादा है। इसलिए कुछ चीज़ों के बिल्डिंग मटेरियल और सस्ते हो जाएं, घटाना चाहती है सरकार, पर सबकी सहमति, राज्य सरकारें तैयार नहीं, सबकी सहमति नहीं बन पा रही। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है,
कांग्रेस रूल सरकार में अभी अभी जहाँ सरकार आई उनके रेट पेट्रोल के सबके 100 रुपये से ऊपर क्यों? भाजपा की सरकार है जहाँ 98 पे क्यों? तो जनता सब देख रही है। 1 साल से पेट्रोलियम में रेट नहीं बढ़े क्यों? जैसे आपने भी बताया कि इंटरनेशनल चीज़, परंतु ज़्यादा घटाए किस लिए नहीं कि फिर एक रिजर्व क्रिएट करना है, क्योंकि जो कर्जा छोड़ गए थे 40,000 करोड़ का बॉन्ड के रूप में मनमोहन सिंह, वो सारा उतार दिया और है। साथ में विकास के कार्य भी, विकास के काम, आज दिल्ली बॉम्बे हाईवे तैयार हो रहा, सारे हाईवे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। रेलवे का जिस हिसाब से वंदे भारत 6 तो हो गई है, एक दिन में 4 चल रही हैं, और अल्टीमेटली 2024 तक 100 से ज़्यादा चलानी है। एक ट्रेन बनाने में कितना पैसा लगता है, कैसी बढ़िया चीज़ें बन रही हैं। रैपिड रेल का काम चल रहा है, सब काम के सारे पोर्ट का आधुनिकीकरण चल रहा है, जो देश को चाहिए। शिक्षा के अंदर जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, आज 280 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जीएसटी का जो संग्रह रिकॉर्ड हुआ है, क्या इसका अर्थ ये भी माना जाए कि देश की इकोनॉमी, क्योंकि पूरे विश्व में मंदी कहा जा रहा है कि चल रही है, मंदी के बावजूद देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अच्छी है, क्योंकि माल बिकेगा तभी जीएसटी आएगा, इसका और कोई कारण भी हो सकता है? आज की डेट में प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, रिकॉर्ड ऑटो सेल हुई है। सबसे ज़्यादा जीएसटी किससे आता है? ज़्यादा जीएसटी आता है ऑटोमोबाइल से। तो इस महीने भी रिकॉर्ड हुई है। टाटा, मारुति, M&M, TVS, जिसकी सेल देखो सब बढ़ रहे हैं, तो बिकेंगी ना चीज़ें, तो टैक्स आ रहा है, उन्हीं में कंजम्पशन पेट्रोल का बढ़ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि लोगों का जो स्तर है वो आज की डेट में अगर 4 करोड़ घर मिल गए लोगों को, बने बनाए विद सभी सुविधाएं, तो खर्चा करने की कैपेसिटी बढ़ गई। अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है, तो उनका पैसा जो बच रहा है वो लगा रहे हैं ना अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, कपड़े खरीदने में ही तो लगाएगा ना पैसा। कोई माँ बाप अपने बच्चों को सबसे बढ़िया चीज़ देना चाह रहा है, तो देश का प्रधानमंत्री एक इसमें सबका वो रोल भी तो है, उसका वो कर रहा है पूरे। और ये पैसा जो आ रहा है तो आधा स्टेट को जा रहा है। पहले 3 साल क्या था कि घाटा दे रहे थे, स्टेट का घाटा होगा तो हम देंगे, सेंटर दे रहा था। आज उसकी आवश्यकता नहीं बच रही है। मुझे लगता है कि जो इस महीने मीटिंग होनी है जीएसटी की, बड़ी मीटिंग, उसमें कुछ चीज़ों में घटाने की, जीएसटी, दूसरा चोरी रोकने का। आज भी मेरा मानना है 50% टैक्स आ रहा है, ये मैं व्यापारी हूँ, 50% अभी भी पिलफरेज है, अभी भी चोरी है। उसके लिए जो ई वे लग रहा है, अभी उसको मेरे ख्याल थ्रेश होल्ड थोड़ा और घटा देंगे, शायद 7.5 करोड़ पे ला रहे हैं। ई वे लगने लग जाएगा तो कुछ चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। ई वे का अर्थ है कि आपके यहाँ से गाड़ी चली तो रास्ते में तुरंत पता चल गया सारे कस्टम को, एक्साइज वालों को। तो ये सारी टेक्नोलॉजी से चोरी रुकेगी तो देश में लगेगी। और चोरी करने वाले भी दुखी हैं, वो आधा तो फिर रिश्वत में उनका पैसा जाता है, टेंशन है, जेल में जाने का डर बना रहता है। तो उन सबसे बचने के लिए सीधे चलें। मैं तो मोदी जी से आग्रह करूंगा कि पुराने सब केसों को अक्रॉस टेबल एक बार निपटाएं। जो पुरानी चीज़ें हैं, बेशक सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश हैं कि आप माफ़ी नहीं कर सकते, रास्ते निकाल के एक बार व्यापारी को भी काम करने का खुला अवसर दें, तो 5 ट्रिलियन इकॉनमी। मेरा अगला सवाल यही था कि 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य था, लेकिन उससे भी काफ़ी पीछे हैं हम लोग। बिल्कुल, आज आप ठीक कह रहे हैं, परंतु आज हम लगभग 4 पे आ गए। और शुरू में आपको ध्यान हो, जब मोदी जी आए थे उस दिन हम 2.5 पे थे, और बनानी हमने 2047 तक 50 ट्रिलियन। कितना लंबा यात्रा लगता है, क्योंकि आज चाइना और अमेरिका दोनों 40 और 50 के बीच हैं, तो इनकी बढ़ने की रफ्तार अब घटेगी, और हम इन दोनों को तो क्रॉस कर देंगे 2 साल में, जो जापान और जर्मन है। तो हम 3rd पे तो आ जाएंगे 2000 निश्चित तौर पे 2027-28 तक। और यात्रा आगे की वो तेज़ी से होगी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और इस ग्रोथ की हम सब मिल के काम करें, देश के लिए प्रोडक्शन बढ़ाएं, देश के लिए काम करें, तो आपका काम तो स्वयं हो जाएगा। देश आगे बढ़ेगा
तो सभी भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। हम चाहेंगे कि जो आपने कहा वो हो और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो बहुत शीघ्र हो जाए। 2027 तक $50 ट्रिलियन तक करने का है। साथ में जो मोदी जी से अपील की है कि पुराने मामलों को निपटाकर मामलों का सरलीकरण किया जाए, वो हम चाहेंगे कि सरकार उस पर ध्यान दे। और सबसे जो खुशी की बात बताई डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी ने वो ये कि हो सकता है आने वाले समय में या कुछ दिनों में कुछ दरों को कम कर दिया जाए जीएसटी की, क्योंकि चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।